सर, मेरे बाबा को देखने वाला कोई भी नहीं है और वो कितने कमजोर हो चुके हैं। आप लोगों ने उन्हें इस तरह क्यों रखा? डॉक्टर ने शेफाली की ओर गौर से देखा और उसकी नजर शेफाली के खूबसूरत पैरों पर पड़ी। उसकी नजरों को देख शेफाली ने अपने दोनों पैर पीछे कर लिए। डॉक्टर ने कहा, आपने बेड की फीस नहीं भरी थी। शेफाली ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया। आप लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं? कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर की नजर कार्तिक पर पड़ी। उन्होंने शेफाली से कहा, क्या ये आपके साथ हैं? जवाब में शेफाली ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर ने कार्तिक को देखकर कहा, जेंटलमैन, आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए, इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसों के काम नहीं चलता। शेफाली ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। शेफाली की बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, तो फिर कौन है ये? जवाब में शेफाली ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। फिर तो बढ़िया। बोलकर डॉक्टर ने एक बार फिर शेफाली के खूबसूरत पैरों को घूरते हुए अपनी आंखों से ही उसके फिगर का जायजा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर का इस तरह से उसे देखना शेफाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर की नजरों को कार्तिक भी बखूबी समझ रहा था। कार्तिक ने डॉक्टर से कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर ने अपने गाल सहलाते हुए कहा, अगर शेफाली तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक तरीका है जिससे तुम अपने बाबा का इलाज फ्री में करवा सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी इतना कहते ही शेफाली ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने ही मुझसे मदद मांगी थी, तब मैंने तुम्हें ऑफर किया। वहां मौजूद कार्तिक ने उस डॉक्टर के सामने चौहान अंकल को फोन लगाया और उनके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, अंकल, क्या हम सिटी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं? अंकल ने उधर से कहा, जी हाँ प्रिंस, क्यों नहीं, पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? कार्तिक ने डॉक्टर को देखते हुए अंकल से कहा, कुछ नहीं, बस एक अच्छा सा ऑफर हाथ लगा। फाउंडर से कहकर इनके पेपर्स निकलवाइए और जल्दी से जल्दी प्रोसीजर सॉर्ट करवा दीजिए। और हाँ, हॉस्पिटल के नए नाम में मित्तल लिखा होना चाहिए, ओनर के नाम पर। अंकल ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा प्रिंस। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को घूर कर देख रहा था। कार्तिक की बात सुन डॉक्टर सरकास्टिक स्माइल दे रहा था। फिर उसने शेफाली को देखकर कहा, मुझे लगता है कि इलाज की जरूरत तुम्हारे बाबा से ज्यादा तुम्हारे दोस्त को है। जेंटलमैन सिटी हॉस्पिटल खरीदने की बात कर रहे हैं। कार्तिक की बात सुनकर शेफाली एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसे कार्तिक की सारी असलियत पता थी, इसलिए वो कार्तिक की तरह हाथ बांधकर स्माइल करती हुई डॉक्टर को देखने लगी। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। कुछ ही देर में कार्तिक का मोबाइल बजा। कॉल चौहान अंकल की थी। उसके हेलो कहते ही अंकल की आवाज आई, प्रिंस, जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है। सिटी हॉस्पिटल को हमने दोगुने दाम पर खरीदने का ऑफर रख दिया है और फाउंडर ने भी हाँ कह दिया। बस अब प्रोसीजर फॉलो करना है। कार्तिक ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कह दिया, फैंटास्टिक। ये कहकर उन्होंने कॉल रख दी। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और डॉक्टर की ओर देखकर कहा, अब आप इस हॉस्पिटल के मालिक से बात कर रहे हैं। डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। तभी कुछ देर के बाद डॉक्टर के पास सिटी हॉस्पिटल के कुछ दूसरे डॉक्टर्स पहुंचे। उन्होंने हैरान होकर कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि 15 मिनट के अंदर कार्तिक मित्तल ने हमारा हॉस्पिटल खरीद लिया है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच कार्तिक ने पुलिस को भी बुलवा लिया। पुलिस के वहां पहुंचते ही डॉक्टर सारी बात समझ गया और वो कार्तिक के पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतने पावरफुल हैं, वरना मैं आपसे कभी ऐसी बात नहीं करता। आई एम सॉरी। कार्तिक ने धीमी आवाज में बोल कहा, तुम माफी के हकदार नहीं हो। अगर तुमने मुझे कुछ कहा होता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारी तकलीफ में कोई कमी ना हो। और इसी के साथ उस डॉक्टर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा,
अब तुम्हारे बाबा का अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट हायर किए जाएंगे। शेफाली कार्तिक से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही कार्तिक वहां से चला गया। पर उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे कि अब उसे अपने बाबा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वो भी कुछ देर वहां से अपने बाबा को देखकर हॉस्पिटल से निकली। रात हो चुकी थी। उसने अपने लिए कैब बुक किया। बाहर आकर वो कैब का वेट कर रही थी और अपने फोन में बस टाइम देखे जा रही थी। अचानक उसके सामने एक आलीशान कार आकर खड़ी हुई और उसमें से एक शख्स ने विंडो नीचे करके कहा, एक्सक्यूज मी मिस शेफाली, क्या आप नकाब के पीछे के कार्तिक को जानती हैं या फिर आप भी बस उसका शिकार हैं? शेफाली के कानों में जैसे ही ये शब्द गए, उसने झट से सामने देखा। सामने उस शख्स को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।